जब दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही थी तब संयुक्त राष्ट्र के मंच से एस जयशंकर ने एक लाइन में पूरा खेल पलट दिया। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। ये भाषण नहीं था, ये सीधी राजनीतिक घोषणा थी, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं होती उसे न्याय नहीं मिलता। अमेरिका दशकों से एक ही फॉर्मूले पर काम करता आया है। उसने हर बार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि ताकत मतलब अमेरिका, न कोई वर्ल्ड ऑर्डर और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय नियम जिसे अमेरिका मानता हो। वेनेजुएला इसका जिंदा उदाहरण। आपको पता है कि किस प्रकार अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए और यहां तक कि रूस से तेल लेने से भी रोका, पर भारत नहीं झुका। हमने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, अमेरिका तो सुपर पावर है, वो भारत को क्यों नहीं रोक पाया, या भारत पर वेनेजुएला की तरह रात में कोई हमला क्यों नहीं किया? तो जवाब साफ है। अमेरिका साफ जानता है कि भारत की अपनी सेना है और अजीत डोभाल जैसे सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे भी ज्यादा भारत का अपना दिमाग है। जयशंकर जैसे थिंक टैंक हैं जो विदेश नीति के माहिर खिलाड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने सीना तानकर खड़े होना ये कोई मामूली बात नहीं। आप भी मानते हैं कि हम भारतीय कोई वेनेजुएला नहीं है जो अपने ही देश के नेता के साथ खड़े ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखें, ताकि दुनिया को यह समझ आए कि भारत अब अमेरिका की कठपुतली नहीं बन सकता। हाँ, एक अपील है दोस्तों, अपने राज्य का नाम लिखने के साथ साथ घंटी जरूर दबाइएगा। यही वजह है कि अमेरिका खुलकर भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से बचता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो भी हुआ है उसने दुनिया को सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इसका मुख्य कारण है अमेरिका की तेल की भूख। आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, और यहीं से बात अमेरिका को चुभने लगी, क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं होता, तेल का मतलब ताकत होता है। अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि आने वाले समय में अगर उसे सुपर पावर बने रहना है तो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल उसके कब्जे में होना चाहिए। वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां से हटा दिया। यहीं से असली खेल की शुरुआत हुई। वेनेजुएला ने वर्ष 2007 में अपने तेल का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिकी ऑयल कंपनियों के दरवाजे अपने देश में हमेशा के लिए बंद कर दी। तभी से अमेरिका मौके की तलाश में था। अमेरिका की सनक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी नजर हमेशा किसी भी देश के कीमती संसाधनों पर रहती है और उन्हें किसी न किसी तरह हड़पने की कोशिश की जाती है। असल टकराव यहीं से शुरू होता है जब दबाव काम न करे। अमेरिका को यह आदत है कि जो देश झुकता नहीं उसे किसी न किसी मोर्चे पर उलझा दिया जाए, कभी पड़ोसी देशों के जरिए, कभी क्षेत्रीय तनाव के जरिए। वेनेजुएला में यह खेल सड़कों पर खेला गया। भारत के मामले में कोशिश सीमा और कूटनीति के आसपास की गई। हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि देश अपने आप कमजोर हो जाए। वेनेजुएला में भी यही हुआ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। अमेरिका के ठीक पड़ोस में रूस और चीन ने एंट्री ले ली और वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों को बेचना शुरू कर दिया। अब सोचिए अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा, क्योंकि अब सिर्फ तेल की बात नहीं थी, बल्कि उसके घर के सामने उसकी दुश्मन ताकतें खड़ी हो रही थी। यहीं से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई और उसने वही किया जो वो करता आया है, सैन्य दबाव, राजनीतिक दबाव और खुले तौर पर सरकार बदलने की कोशिश। अमेरिका की असली लड़ाई बंदूक से नहीं होती, उसकी लड़ाई बैंकिंग सिस्टम से होती। डॉलर, प्रतिबंध और सप्लाई चेन, यही उसके सबसे तेज हथियार है। वेनेजुएला में यही हथियार चले। जैसे ही सीधा नियंत्रण नहीं मिला, अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया गया। तेल बिकना मुश्किल हुआ, लेन देन रुका और देश अंदर से चरमराने लगा। लेकिन फिर भी वेनेजुएला पूरी तरह नहीं झुका और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब यहां से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिका सिर्फ छोटे देशों को ही टारगेट करता है, लेकिन सच्चाई यह है अमेरिका हर उस देश को कंट्रोल करना चाहता है जो स्वतंत्र सोचता है। फर्क सिर्फ तरीके का होता है। अब सवाल उठता है, क्या यही हथियार भारत पर चल सकते थे? जवाब है नहीं, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है। भारत सिर्फ एक्सपोर्ट पर जिंदा नहीं, भारत का घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि उसे अलग थलग करना किसी के लिए आसान नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब ऊर्जा को हथियार बनाया गया, तब भारत के सामने साफ विकल्प था, या दबाव मानो या अपने हित देखो। भारत ने बिना हिचक अपना रास्ता चुना। सस्ता तेल चाहिए था, खरीदा गया। यही खेल पलट गया। वेनेजुएला में जनता की तकलीफ को सरकार के खिलाफ मोड़ा गया। भारत में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत ने पहले ही विकल्प तैयार कर दिए। यही वजह है कि आर्थिक दबाव की राजनीति यहां टिक नहीं सकी। मकसद साफ था, भारत को एक ऐसा पार्टनर बनाना जो मजबूत तो हो, लेकिन अमेरिका की सीमा में रहे, जो सवाल ना पूछे। भारत ने सीधा संदेश दिया, हमारे संस्थान हमारे हैं, हमारे फैसले हमारे हैं। यही अमेरिका की चाल अटक गई, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक रिसोर्स पर नहीं टिकी, और सबसे अहम, भारत की सत्ता निर्णय लेने से डरती नहीं है। यही वजह है कि दबाव बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन असर नहीं हुआ, क्योंकि भारत वेनेजुएला नहीं निकला। क्वाड जैसे मंचों पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, साझेदारी होगी लेकिन बराबरी की होगी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जब सामने वाला देश किसी एक ब्लॉक में बंधने से इनकार कर देता है, क्योंकि अमेरिकी रणनीति की नींव ब्लॉक पॉलिटिक्स पर टिकी होती है, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। बीच का रास्ता उसे स्वीकार नहीं होता, लेकिन भारत ने यही बीच का रास्ता चुना और उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। भारत ने साफ कर दिया, वो किसी का स्थायी विरोधी नहीं है और न ही किसी का स्थायी अनुयायी। अमेरिका से रिश्ते होंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस से संवाद रहेगा बिना किसी सफाई के। यूरोप से साझेदारी होगी लेकिन निर्देश स्वीकार नहीं होंगे। यही बात अमेरिका के लिए सबसे असहज। वेनेजुएला के पास यह विकल्प नहीं था, भारत के पास है। भारत हर मंच पर मौजूद, हर बड़े खिलाड़ी से बात करता है और हर बातचीत में अपने हित पहले रखता है। यही वजह है कि भारत पर दबाव बनाना जोखिम भरा हो जाता है। ट्रंप, जो दुनिया में शांति के लिए निकले थे, उन्होंने साल की शुरुआत में एक संप्रभु देश पर हमला कर दिया। यह हमला केवल और केवल तेल की महत्वाकांक्षा के लिए था। दुनिया को इससे सबक लेने की जरूरत है। अगर आज भी